नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूंग की खेती के बारे में जानकारी। इससे पहले हमने आपको बाजरे की जानकारी दी, अगले वीडियो में हम आपको गंवार की जानकारी भी देंगे। ये सब अगर आपको अच्छा लग रहे हैं, जानकारी उपयोगी है, तो आप हमारे जानकारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अब आइए चलते हैं हम मूंग की खेती के बारे में। मूंग की खेती हमारे जो शेखावाटी या राजस्थानी जो भूमि है उसमें अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके भाव भी हमेशा तेज़ रहते हैं, इसलिए हम इसकी खेती को किस प्रकार से करें कि हमें अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके, इसके लिए आज हम आपको लेके चलते हैं कृषि भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर में डॉक्टर BL आसीवाल से। आइए सुनते हैं उनसे। चमड़ा है, मूंग है, मोठ है, ये शेखावाटी की या अपन गए सीकर जिले में, इनमें विशेष उत्पादन के लिए अपन देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो बलुई मिट्टी है उसमें इनका उत्पादन किसान अच्छे से ले पाता है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिनके कारण से किसान इनको कम उत्पादन मिल रहा है। उनमें से सबसे कारण क्या है कि किसान खुद का बीज बोना ज़्यादा पसंद करता है। तो मैं किसान भाई कि अगर अच्छा किस्म का आप बीज लाओगे तो ही आपकी पैदावार बढ़ पाएगी। उसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से भी आप अच्छी किस्म का बीज खरीद सकते हैं। अब किस्म की बात है तो पहले किसानों की कईयों की यह अवधारणा होती है कि साहब हम तो बाजार से शंकर चौड़ा, शंकर मोट या शंकर ये ला रहे हैं मूंग, जबकि दालों में कोई शंकर चीज किस्म नहीं होती है। ये जो किस्में हैं उन्नत किस्में हैं, जिनको बाजार में आप जानते हो उनको उन्नत किस्मों के नाम से कहते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। मैं आपको चमड़े के लिए कह दूँ किसानों को, जैसे कि RC 19 है जो लाल चमड़ा आता है, एक RC 101 है जो सफ़ेद चमड़ा आता है। ये अच्छी किस्म के चमड़े की किस्में जिनसे आप अच्छा करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसी तरीके से मोट है, RMO 425 है, RMO 40 है ना। ये अच्छी किस्मों की जो मोट की किस्में हैं जिनसे आप किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकता है। इसी तरीके से अपने मूंग है, मूंग में आपके SML 668 है, MA 421 है, IPM 2-14 है। इन किस्मों का अगर अच्छी किस्मों का अगर बीज लाता है किसान तो एक अच्छी पैदावार दालों की प्राप्त कर सकता है। लेकिन सिर्फ अच्छा किस्म का बीज लाने से ही पैदावार नहीं मिलेगी। इसके लिए किसान भाइयों को कई बीमारियों से, कीटों से बचाने के लिए इनका समय रहते अगर अच्छा बीज उपचार करेंगे तो भी एक अच्छी पैदावार अपने को मिल सकती है। क्योंकि चमड़ा है और मूंग है, इनके अंदर येलो मैन मोजेक वायरस जो बीमारी आती है वो कई बार पूरा खेत का खेत अपना साफ हो जाता है। पिछली 2 साल में हमने देखा कि जो तारपुरा सिक्के का जो बेल्ट उनमें किसानों ने चौड़ा बोना बंद कर दिया, क्योंकि उनके ये जो पीलिया जो बीमारी जो किसान बामणी के नाम से इसको कहते हैं बीमारी है, ये बीमारी का क्या है कि बीज के साथ अगर इसको अपन उपचार करें तो काफ़ी हद तक इसको अपन रोक सकते हैं। और इस बीमारी को फैलाने का सबसे ज़्यादा काम जो करती है सफ़ेद मक्खी होती है, वो इसको बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे खेतों में फैला देती है। तो इन बीमारियों की रोकथाम के लिए मैं किसानों को कहूँगी कि जब अच्छा किस्म का अगर आप बीज ला रहे हो, अच्छा पैसा खर्च कर रहे हो, तो क्यों नहीं उनके लिए आप 2 रुपये उसके बीज उपचार के लिए खर्च कर दो। उसके लिए सबसे बढ़िया आपने जो भी दाल वाली फसलें हैं, मूंग है, मोट है, चमड़ा है, इन तीनों चारों फसलों के लिए रामबाण दवा है कार्बेंडाजिम जो फफूंदनाशी आती है, वो 2 ग्राम 1 किलो बीज के लिए आपको लेना है। अगर ये 80 रुपये का 100 ग्राम का पैकेट आता था, आप 2 ग्राम की कीमत माने तो 1.5 रुपया 2 रुपया होता मुश्किल से। जब आप 100 रुपये 150 रुपये किलो का अच्छा बीज ला सकते हो, तो आप 2 रुपये मेरे कहने पर अगर वो भी खर्च करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी बीमारियों में इनको रोका जा सकता है। तो और साथ में ही जो अब मैं कह रहा था येलो मैन मोजेक वायरस जो बीमारी आती है उसकी रोकथाम के लिए बीजोपचार में एग्रोमाइसिन है, इसका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 10 लीटर पानी के अंदर 1.5 ग्राम दवा, उसके पानी के घोल में जो अपने मूंग है, चमड़ा है, इनके बीजों को आप आधा घंटा तक उसमें भिगो देंगे तो जो उसका जो बीमारी आती है येलो मैन मोजेक वायरस जो बीमारी है, वो बीमारी के प्रति उसमें रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है बीज के अंदर, ताकि खड़ी फसल में उस बीमारी का संक्रमण वायरस नहीं फैल पाए। तो एक तरीके से बचपन में उस बीज का एक तरीके से टीकाकरण ही बहुत उसका एक रामबाण इलाज है। अगर किसान ये कर लेगा तो ये येलो मैन मोजेक वायरस उसमें नहीं आ पाएगी। तो इसी तरीके से अपने खड़ी फसल के अंदर मान लो आपके किसानों के इसके बीमारियों का प्रकोप दिखाई देता है, क्योंकि बीज उपचार करने के बावजूद भी कई बार बीमारियां खेतों में दिखाई देती है, क्योंकि टेम्परेचर अचानक कई बार बढ़ जाता है, उस समय इन फफूंद वाली बीमारियों का प्रकोप खेतों में ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय किसान भाइयों के लिए मैं कहूँ कि अगर मान लो जहाँ ज़्यादा प्रकोप है वहाँ इस कार्बेंडाजिम जो दवा है उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके वो पौधों की जड़ों के पास में ड्रेंचिंग से भी अगर करें तो काफ़ी हद तक बीमारियों को रोका जा सकता है। दूसरा मैं येलो मैन मोजेक वायरस की जो आपकी बात कर रहा था, खड़ी फसल में अगर जैसे फूल आने की अवस्था होती है अपनी, उस समय खेतों में सफ़ेद मक्खी अगर आपको कहीं उड़ती हुई नज़र आ रही है
तो उसी पे आपको ये है कि चेतावनी है कि बीमारी कभी भी अपने यहाँ फैल सकती है। इसलिए समय रहते अगर कीटनाशी रसायन का, चाहे डाइमिथोएट है, मिथाइल डेमेटोन है, या कोई दूसरा अन्य कोई कीटनाशी, आप नीम की शिकीन है, नीम आधारित पेस्टिसाइड अगर उनका स्प्रे कर देंगे तो ये सफ़ेद जो मक्खी है ये आपके मूंग और इनके चौड़े पे नहीं आएगी, तो ये बीमारी के जो अच्छे से बचा सकते हैं। क्योंकि जब फूल आने की अवस्था पे ये जो मच्छर हैं, ये जो कीट हैं, ये जो इनके कोमल भागों का रस चूसते हैं, ये उनके पौधों को कमज़ोर कर देते हैं, यानी फलियों को। इसलिए अगर वो अच्छे स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा दाना पकेगा, पूरा पकेगा तो पैदावार बढ़ेगी। तो ये किसान भाइयों को विशेष कुछ चीज़ें जो अपने को ध्यान रखनी है ताकि अपने एक अच्छी पैदावार ले सकें। और जो जैविक खेती करने वाले काश्तकार हैं उन लोगों के लिए भी अलग अलग हैं भाई। जैसे काली जड़ वाली बीमारी के लिए मैं आपको ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद है, उसका अपन भूमि उपचार भी होता है, बीज उपचार, बीज से पहले भी बीज उपचार भी उसका कर सकते हैं। या खड़ी फसल में मान लो कोई कीट अपने लग रहा है, जैसे में सफ़ेद ये अड़ है, सफ़ेद मक्खी है, अब जैविक खेती करने वाला कोई किसान है तो उनके लिए नीम आधारित खुद अपना नीम की निम्बोली या नीम के पत्तों से खुद अपना काढ़ा बना सकते हैं। बाजार में तैयार भी मिलती है। नीम आधारित कीटनाशी खूब है, उनकी 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके वो स्प्रे भी कर सकता है, ताकि एक स्वस्थ मतलब पर्यावरण का भी, एक मित्रता का भी अपना एक संबंध वो बना सकता है अगर वो किसान जैविक करने वाला है। क्योंकि अपने कहते हैं मानव आहार में दाल एक मेन भूमिका रखती है। इसलिए अगर किसान भाई अगर अच्छा मतलब जैविक करेंगे तो अपने को हर अपने मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगी, अच्छी स्वस्थ अपने को अनाज मिलेगा, दाल मिलेगा।